गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने दो बेटों अजय और विजय के साथ रहता था। रामलाल खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सावित्री एक सरल और समझदार महिला थी जो घर की देखभाल करती थी। समय बीतता गया और जब दोनों बेटे बड़े हुए तो उनकी शादी कर दी गई। बड़े बेटे अजय की शादी सुनीता से हुई जो एक गांव की सीधी सादी लड़की थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन घर गृहस्थी के कामों में निपुण थी। छोटी छोटी बातों में खुश रहना और सास ससुर की सेवा करना उसकी आदत थी। दूसरी तरफ छोटे बेटे विजय की शादी प्रिया से हुई जो शहर में पली बढ़ी और पढ़ी लिखी लड़की थी। वह आधुनिक विचारों वाली और आत्मनिर्भर थी। दूसरी तरफ प्रिया को इतनी जल्दी उठना पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि घर के कामों को बांटना चाहिए और मशीनों का इस्तेमाल करके चीजों को आसान बनाना चाहिए। वह खुद के लिए समय निकालती, किताबें पढ़ती और आराम से दिन की शुरुआत करती। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्यों को लगने लगा कि प्रिया सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देती है और घर की जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। सास सावित्री को चिंता होने लगी कि कहीं यह पढ़ी लिखी बहू उनके घर के संस्कारों को भूल न जाए। एक दिन गांव में दीपावली का त्योहार आया। घर में साफ सफाई और सजावट का काम शुरू हो गया। सास ने दोनों बहुओं से कहा कि वे घर को अच्छे से सजाएं और दीप जलाएं। सुनीता ने पूरे घर को गोबर से लीपकर उसे सुंदर बना दिया। उसने रंगोली बनाई और पूरे आंगन में घी के दिए जलाए। धीरे धीरे पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगा उठा। वहीं प्रिया ने सोचा कि यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। उसने पास के शहर से एक बड़ा सा 7000 वाट का बिजली का बल्ब मंगवाया और उसे आंगन में लगा दिया। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, पूरे घर में दिन जैसा उजाला हो गया। घर के सभी लोग हैरान रह गए। कुछ ही पल के लिए सबको लगा कि प्रिया का तरीका ज्यादा अच्छा है। बिना मेहनत के पूरा घर रोशनी से भर गया था। लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब घर में केवल सुनीता के जलाए गए दिए टिमटिमा रहे थे। उनकी मंद मंद रोशनी से आंगन रोशन हो रहा था। प्रिया को समझ आ गया कि तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन कुछ पुरानी परंपराएं और तरीके कभी कभी ज्यादा कारगर होते हैं। इस घटना के बाद प्रिया को एहसास हुआ कि वह घर के कामों और रिश्तों को लेकर गलत सोच रही थी। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन परिवार और समाज के साथ घुलना मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उसने सुनीता से सीखना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठने लगी, घर के कामों में हाथ बंटाने लगी और सास ससुर के साथ समय बिताने लगी। अब वह आधुनिक विचारों के साथ साथ परिवार की परंपराओं और मूल्यों को भी अपनाने लगी थी। घर के बाकी सदस्य भी उसकी इस बदलती सोच से खुश थे। प्रिया ने सुनीता से कहा, दीदी, मैं सोचती थी कि मैं ज्यादा समझदार हूं, लेकिन असली समझदारी तो आपको है। आपने बिना पढ़ाई किए भी रिश्तों को निभाने की जो कला सीखी है, वह किसी किताब में नहीं मिलती। सुनीता मुस्कुरा दी और बोली, समझदारी किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। हमें हर अच्छी चीज को अपनाना चाहिए, चाहे वह पुरानी हो या नई। उस दिन के बाद से दोनों बहुएं एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गईं और परिवार को मिलकर चलाने लगीं। यह कहानी पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक सोच के बीच सामंजस्य बैठाने की सीख देती है। इसमें दिखाया गया है कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन पारिवारिक संस्कार और परंपराओं की भी अपनी अहमियत होती है। अब मैं इस कहानी के प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु के लिए इमेज जनरेट करने के लिए उपयुक्त वर्णन प्रॉम्प्ट्स तैयार कर रहा हूं।